दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर का स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो वर्ग यहाँ पर दिया गया है और दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग जो है 468 जो है मीटर का स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि माना पहला वर्ग की भुजा, क्या लिखेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले जो वर्ग है तो वर्ग की जो भुजा है उसको यक्स मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा यक्स तथा दूसरे वर्ग की भुजा, तथा लिखेंगे यहाँ पर दूसरे वर्ग की जो भुजा है उसको वाई मान लेते हैं। दूसरे वर्ग की भुजा जो है वाई है, भुजा क्या है, वाई है। अब यहाँ पर पहली शर्त में क्या कहा गया है तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार में क्या कहा गया है तो लिखेंगे आपका प्रश्नानुसार में कहा गया प्रश्न में कि उनके क्षेत्रफलों के जो है क्षेत्रफलों का योग जो है 468 दिया गया है। तो लिखेंगे दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है तो दोनों वर्गों के का क्षेत्रफलों का जो योग है, क्षेत्रफलों का योग, दोनों वर्गों का क्षेत्रफलों का योग कितना दिया गया प्रश्न में तो 468 जो है दिया गया है, मीटर का स्क्वायर दिया गया है 468। अब बताइए वर्गों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो भुजा का वर्ग होता है। तो पहली भुजा हो जाएगा, पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग हो जाएगा। यहाँ दो वर्ग है इसलिए भुजा का वर्ग दो बार लिखेंगे। तो भुजा का मतलब यह पहली वर्ग का भुजा और ये दूसरी वर्ग का भुजा किसके बराबर, 468 के बराबर। पहली भुजा का वर्ग को यक्स माना गया था, दूसरी भुजा का जो है वाई माना गया था, बराबर क्या है 468 हो जाएगा। समीकरण नंबर यहाँ पर 1 बन गया। तो समीकरण 1 जो है बना, समझ में आ गया होगा। अब कहा गया है कि दोनों वर्गों के परिमाप का अंतर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों वर्गों के, यहाँ लिखेंगे दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर। देखें दोनों वर्गों के परिमापों के अंतर कितना है, परिमापों का जो अंतर है वह कितने के बराबर है, 24 के बराबर है। अब परिमाप क्या होते हैं तो परिमाप का सूत्र होता है 4 भुजा, क्या हो जाएगा 4 भुजा, 4 गुणे भुजा होता है माइनस 4 भुजा। यहाँ 4 भुजा का मतलब पहले वर्ग के लिए हो गया और ये दूसरे वर्ग के लिए, और दोनों का अंतर किसके बराबर है, 24 के बराबर है। अब इसमें मान को रखेंगे 4, पहली का भुजा क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा, दूसरे का भुजा क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, 4 वाई बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसमें से 4 कामन ले लेंगे, 4 जब कामन हो जाएगा तो बचेगा यक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 4 नीचे चला जाएगा तो यक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 24/4 हो गया। 4 से 24 कट जाएगा, यक्स माइनस वाई बराबर 6 बार में गया। समीकरण नंबर क्या बनेगा, समीकरण नंबर जो है यहाँ पर 2 बन जाएगा। अब समीकरण 2 जब बना तो समीकरण 1 में देख रहे हैं यक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग है, तो यहाँ पर एक मान कोई पक्षांतर करना पड़ेगा, या यक्स को या वाई को पक्षांतर कर लीजिए। वाई पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर क्या बनेगा 6 प्लस वाई हो जाएगा। का जो मान निकला है वह यक्स का जो मान निकला है पक्षांतर करने पर वह समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर किसके जगह पे रखेंगे, यक्स के जगह पे रख देंगे। तो जब यक्स के जगह पे रखेंगे, इसी यक्स के जगह पे क्या रखेंगे 6 प्लस वाई जो है रख लिया जाएगा। तो क्या बनेगा 6 प्लस वाई का जो है वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यक्स का वर्ग था, बगल में वाई का वर्ग है, बराबर 400 जो है 68 हो गया। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2 गुणे वह 6 गुणे वाई हो जाएगा 2ab प्लस वाई का वर्ग हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 468 हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हो जाएगा, वाई का वर्ग उतर जाएगा 468। अब यहाँ 6 का वर्ग क्या बनेगा 36 प्लस वाई का वर्ग हो जाएगा, 6 दूनी 12 वाई हो जाएगा प्लस वाई का वर्ग हो गया, बराबर हो जाएगा 468 हो गया। अब वाई का वर्ग देखेंगे 2 जगह है तो लिखेंगे 2 वाई का वर्ग हो गया प्लस 12 वाई हो जाएगा, और यहाँ पर 36 पक्षांतर कर लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 468 और माइनस जो है क्या बनेगा 36 हो जाएगा।
अब 468 में से जो है 36 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। इसमें से 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, 6y हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का किए हैं, इसमें से कॉमन कर लिए हैं और इसमें से क्या होगा, अब 468 में से 36 घट जाएगा तो यह हो जाएगा 400 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 2 नीचे भेज दीजिए, y का स्क्वायर प्लस 6y बराबर जो है 432 था और इसमें नीचे जो है चला जाएगा बटा में क्या हो जाएगा, बटा 2, 2 से काट देंगे, y का स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा बराबर 432 को जब 2 से भाग करेंगे 216 हो जाएगा, 216। अब 216 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। 216 जो है प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। अब ये 216 जब पक्षांतर होगा तो y का वर्ग प्लस जो है 6y हो जाएगा माइनस 216 हो जाएगा बराबर क्या बनेगा, 0। अब गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 216 घटाने पर 6, तो 18 में से 12 घटेगा तो 18 में से 12 घट जाए तो 6 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस यहाँ 18 माइनस 12 कर लेंगे, बगल में y माइनस 216 बराबर 0। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो अब गुणनखंड को करेंगे तो एक एक लाइन जो है गुणनखंड जो है आप सभी लोग समझिएगा, एक एक लाइन गुणनखंड कैसे होगा। यहाँ पर जो बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पर y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18 में y का गुणा करेंगे 18y हो गया माइनस 12y हो जाएगा माइनस 216 बराबर 0। अब यहाँ पर गुणनखंड जब होगा तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे, y कॉमन ले लेंगे, y प्लस 18 हो जाएगा माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, y माइनस जो है y प्लस 18 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें से बाहर करेंगे y प्लस 18 तो क्या बचेगा, यहाँ पर y माइनस 12 बराबर जो है 0 हो जाएगा। पहला भी यदि करेंगे, पहला यदि क्या बनेगा, यदि पहला यदि बनेगा y प्लस 18 बराबर क्या होगा, 0। अब y बराबर क्या बना, माइनस 18 और ये माइनस होने की वजह से क्या बन जाएगा, या असंभव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यदि लिखेंगे अब यहाँ पर दूसरा यदि, अब दूसरा यदि क्या बनेगा, y माइनस 12, y माइनस 12 बराबर 0। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, y का मान 12 आ गया। तो यहाँ पर y का मान 12 आ गया तो अब x का मान निकालना पड़ेगा। अब x का मान निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, y बराबर जो 12 निकला है वह समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। अब 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी में भी रखेंगे x का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 क्या था, x माइनस वाई बराबर क्या था, 6 था, x माइनस 12, यहाँ y का मान 12 बराबर 6, 12 को पक्षांतर करेंगे 6 प्लस 12, 12 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 18। अब यहाँ पर पहली भुजा 18 हो जाएगा और दूसरी भुजा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब अतः लिख देंगे, अतः जो है पहली वर्ग की भुजा, अतः क्या लिखेंगे, पहली वर्ग की जो भुजा है, पहली वर्ग की भुजा, और पहली वर्ग की भुजा को क्या माना गया है, यक्स, और यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 18। और दूसरी वर्ग की भुजा क्या माना गया था, तो दूसरी वर्ग की जो भुजा माना गया था, दूसरी वर्ग की भुजा उसको y माने थे, तो भुजा लिखेंगे यहाँ पर y, और y बराबर कितना आया है, 12 हो जाएगा। तो यह 18 सेमी और यह जो है 12 सेमी हो जाएगा, ठीक ना। 18 और 12 सेमी जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो।